कहते हैं सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आप चाहे राष्ट्रपति ही चाहे क्यों ना हो, चाहे आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाइए, चाहे सरकार के शासन का कोई भी प्रशासनिक तंत्रों में ही क्यों ना हो, पर जाति और वर्ण व्यवस्था आपको कभी भी जिंदगी में जो है पीछे छोड़ने वाला नहीं है साथियों। जो इस देश में वर्ण व्यवस्था है, जो इस देश में जो शूद्र व्यवस्था बना के रखा है, ये कभी भी जो है आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में 2024 में नया साल में 22 जनवरी के दिन जो है इस देश में अयोध्या के अंदर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा जा रहा है। जिस समारोह में मुख्य रूप से अतिथि जो मौजूद है, जो होने वाले हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसको निमंत्रण कौन दिए हैं? तो इसको निमंत्रण देने वाले मुख्य रूप से आरएसएस है। आरएसएस पूरी तरह से ये कार्यक्रम को करवा रहे हैं। जो निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो जरूर दिए, पर इस देश का प्रथम नागरिक कहे जाने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं दिए। ये बात तो पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा। जिस समय करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची थी, उस समय इसे जो है गर्भगृह से बाहर रख दिए थे। एक बात, जब नया संसद भवन का उद्घाटन किए जा रहे थे, उस समय भी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दिए गए थे, क्योंकि इस देश में जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति का कहना है कि एक जो है विधवा महिला, एक तो महिला होना बहुत बड़ा जो है अपवित्र माना गया है, और एक महिला यदि वो विधवा है तो वो भी बहुत बड़ा वो अपवित्र हो जाएगी। यानी एक विधवा महिला यदि कोई भी शुभ कार्य में अगर पहुंच जाएगी तो उसका कार्य जो है विफल हो जाएगा, उसका कार्य जो है असफल हो जाएगा, वो काम जो है अशुभ हो जाएगा। इसलिए जो है एक विधवा महिला को कोई भी शुभ कार्य में बुलाया नहीं जाना चाहिए, इसके मनुस्मृति के कहता है, इसके मनुस्मृति के धर्म ग्रंथ किताब ये कहता है। इसलिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वहां नहीं बुलाई गई। अब जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अब जो है राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी निमंत्रण नहीं दिया गया। पर इस देश का जितने सारे गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया लोग पूरी तरह से इस चीज को जो है ढकते जा रहे हैं, इस चीज को छुपाते जा रहे हैं, ताकि ये ना पता चल सके देश में कि आज भी मनुस्मृति लागू है, आज भी वर्ण व्यवस्था लागू है। जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये भेदभाव किए जाते हैं कि चाहे दुनिया का कितना बड़ा जो है, भारत देश के कितना बड़ा पद में ही क्यों ना हो, पर सबसे बड़ा है वर्ण व्यवस्था। ये चीज को छुपाने के लिए जो है जितना सारे मीडिया है चुप बैठे हुए, सब गूंगा बने हुए हैं, पूरा तरह से ये चीज को ढकने में लगा हुआ है साथियों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वहां नहीं बुलाई गई, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक तो आदिवासी से आती है, अन्य अति शूद्र से आती है, और एक अति शूद्र होने के साथ साथ एक विधवा भी है। और एक विधवा को कोई भी जो है काम में जाने के लिए, शुभ काम में, पूजा पाठ वाले काम में, वहां जाने पर वो काम पूरी तरह से विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, खराब हो जाता है, अशुभ हो जाता है। इसलिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण नहीं दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वह अति शूद्र से आती है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आप संविधान के सबसे बड़ा पद में तो हैं, आप इस देश का सबसे बड़ा तो नागरिक हैं, आप इस देश के कार्यपालिका के सबसे बड़ा पद में तो हैं, पर आप इस देश का प्रथम नागरिक होते हुए भी सबसे छोटा नागरिक हैं, क्योंकि देश का संविधान आपको सबसे प्रथम नागरिक बनाती है, पर इस देश का जो धर्म ग्रंथ है वो सबसे छोटा नागरिक बनाती है। इस देश का संविधान के बदौलत आप सबसे बड़ा नागरिक हैं, सबसे बड़ा जो है पद में हैं, इस देश का राष्ट्रपति तो हैं, क्योंकि इस देश का संविधान आपको बनाती है, पर इस देश का धर्म ग्रंथ किताब आपको सबसे छोटा नागरिक बनाता है, सबसे छोटा पायदान में रखता है, शूद्र बनाती है। और साथियों, जिस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी थी, तो इसका श्रेय जो है किसको दे रही थी? इसका श्रेय जो है शिव जी को दे रहे थे, शिव जी को दे रहे थे, भोलेनाथ को दे रहे थे। जब राष्ट्रपति बन गई, इसके बाद सबसे पहले जो है वो मंदिर चली गई और मंदिर में घंटा बजाने लगी और वहां पे बोलने लगी, अपना इंटरव्यू में देने लगी, आज जो भी मैं बन पाई हूं वो किसी के बदौलत नहीं, बल्कि मैं बन पाई हूं आज जो भी, वो शिव जी के बदौलत बन पाई हूं। तो आपको भूल गए होंगे वो चीज। क्या वो धर्म ग्रंथ किताबें आप नहीं पढ़ी हो? क्या आपको विद्यालय में ये सब नहीं पढ़ाए गए?
क्या आप कभी ये चीज नहीं जान पाए कि जिस धर्म ग्रंथ किताबों के अनुसार जो शिव जी का नाम लेने पर आपको जीभ काट लिए जाते थे, आपको कान में सीसे हुए अबूला तेल डाल दिए जाती थी, आपको फूल वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। इस देश में जो है भगवान का नाम लेने पर जीभ काटे दिए जाते थे, जुबान निकाल लिए जाते थे, याक फोड़ दिए जाते थे। क्या वो भूल गए? कान में शीशा वो बड़ा तेल डाल दिए जाती थी। आज आपको लगता है शिव जी के बदौलत बन पाया हूं? आप जो भी बन पाए हो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान, उसमें दिए गए आपको अधिकार, दिए गए आरक्षण के बदौलत बन पाई हो। आप शिव जी को दे रहे हैं श्रेय। आपको शिव जी तो आपको अछूत बनाती है, इतनी सारी देवी देता है, आपको जो है अति शूद्र जो बना के रखी है वो आपको ब्राह्मण क्यों नहीं बना देते हैं? क्योंकि आपको अति शूद्र होने के वजह से आपके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है। आप इतने बड़े पद में होते हुए भी आपको निमंत्रण नहीं देते हैं। आपको जो है संसद भवन का जब उद्घाटन होता है वहां नहीं बुलाए जाते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाई जाती है, आपको गर्भगृह के बाहर रखे जाते हैं भगवान के। तो बताइए, आपका इस देश का संविधान आपको अधिकार सब कुछ दिया है कि ये धर्म ग्रंथ आपको अधिकार दे रहे हैं? तो फिर भी जो है आप गुण गाइएगा इस देश का जो मनुवादी व्यवस्था है, जो इस देश का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिन्होंने ये 33 करोड़ देवी देवता को रचा, उनका आप जरूर गुण गाइएगा। लेकिन आपके साथ इतने सारे अत्याचार कर रहे हैं, इतना सारा शोषण कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने बड़े पोस्ट में जो आप आ गई हो तो पूरी तरह से दुख भूल गई हो। साथियों, आपको पता होगा जिस समय राम मंदिर का जिसमें शुरुआत हो रहा था बनने, उस समय इस देश का जो है राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। उस समय रामनाथ कोविंद जी को भी जो मंदिर का जो उद्घाटन हो रही थी, बनने का शुरुआत हो रहे थे, वहां पे नहीं बुलाए गए थे, क्योंकि रामनाथ कोविंद जो थे वो शूद्र थे, वो ऐसी कैटेगरी में आते थे, अति शूद्र थे, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया था। क्योंकि वहां पे पहुंचने पर उसका कार्य जो है असफल ना हो जाए, विफल ना हो जाए, इसलिए बुलाए गए नहीं थे। और इस बार भी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाए गए, क्योंकि उनके जाने से काम असफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा, शुभ जो है वो अशुभ हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जी एक मंदिर प्रवेश किए थे, इसके बाद उस मंदिर को दूध से धोवा दिया गया था, क्योंकि वो मंदिर पूरा पवित्र ना हो जाए, अछूत ना हो जाए, इसलिए जो है पूरी तरह से मंदिर धोवा दिए गए थे। भूल गए क्या आप लोग? साथियों, आने की इस देश में जो है वर्ण व्यवस्था आज भी, मनुस्मृति आज भी इस देश में लागू है। इस देश में शूद्र वर्ण जो है जिस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे थे, आज भी वो लागू है। इस देश में संविधान तो है, पर फिर भी यह वर्ण व्यवस्था लागू है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। बाकी बात साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। क्या इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां बुलाना और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना, क्या ये सही है या गलत है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। अगर नहीं बुलाया गया तो वो सही किए या गलत किए, कम से कम ये भी तो पता चलना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कि हम जिस चीज को भूल गए हैं वो चीज कम से कम याद आवे, कि हम जो है कितनों का चिल्ला ले कि हम जो है सनातन धर्म के भगवानों को मानेंगे, ईश्वरों को मानेंगे, तो हमको जो है अपने जगह पे जगह देंगे। ये ब्राह्मण लोग तो वो जगह देने वाला नहीं है, क्योंकि आप अति शूद्र हो तो शूद्र ही रहेगा। ये चीज जो है ये ब्राह्मण व्यवस्था कहता है। बाकी बात साथियों, मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।